40-50 लठ बंद आदमियों का एक गिरोह लूट मार के लिए एक मकान की तरफ बढ़ रहा था। दफतन इस भीड़ को चीर कर एक दुबला पतला और डेढ़ उम्र का आदमी बाहर निकला। पलटकर उसने बलवाइयों को लीडराना अंदाज में मुखातिब किया। भाइयों, इस मकान में बेअंदाज़ा दौलत है, बेशुमार कीमती सामान है। आओ हम सब मिलकर इस पर काबिज हो जाएं और माले गनीमत आपस में बांट लें। हवा में कई लाठियां लहराईं, कई मुक्के भींचे और बुलंद बांग नारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। 40-50 लठ बंद आदमियों का गिरोह दुबले पतले उधेड़ उम्र के आदमी की क़यादत में इस मकान की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसमें बेअंदाज़ा दौलत और बेशुमार कीमती सामान था। मकान के सदर दरवाजे के पास रुक कर दुबला पतला आदमी फिर बलवाइयों से मुखातिब हुआ। भाइयों, इस मकान में जितना माल भी है सब तुम्हारा है, लेकिन देखो जीना झपटी नहीं करना, आपस में नहीं लड़ना। आओ। एक चिल्लाया, दरवाजे में ताला है। दूसरे ने बाआवाज़ बुलंद कहा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। हवा में कई लाठियां लहराईं, कई मुक्के भींची और बुलंद बांग नारों का एक फवारा सा छूट पड़ा। दुबले पतले आदमी ने हाथ के इशारे से दरवाज़ा तोड़ने वालों को रोका और मुस्कुरा कर कहा, भाइयों ठहरो, मैं इसे चाबी से खोलता हूँ। ये कहकर उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी मुंतखब करके ताले में डाली और उसे खोल दिया। शीशम का भारी भरकम दरवाज़ा एक चीख के साथ वावा हुआ तो हजूम दीवाना वार अंदाज दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। दुबले पतले आदमी ने माथे का पसीना अपनी आस्तीन से पूछते हुए कहा, भाई आराम आराम से, जो कुछ इस मकान में है सब तुम्हारा है, फिर इस अफरा तफरी की क्या ज़रूरत है। फ़ौरन ही हजूम में ज़द पैदा हो गया। एक एक करके बलवाई मकान के अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन जूं ही चीज़ों की लूट शुरू हुई फिर धांधली मच गई। बड़ी बेरहमी से बलवाई कीमती चीज़ों पर हाथ साफ करने लगे। दुबले पतले आदमी ने जब यह मंजर देखा तो बड़ी दुख भरी आवाज़ में लुटेरों से कहा, भाइयों आहिस्ता आहिस्ता, आपस में लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नोच खसूट की भी कोई ज़रूरत नहीं, तावन से काम लो। अगर किसी के हाथ ज़्यादा कीमती चीज़ आ गई है तो हासिल मत बनो, इतना बड़ा मकान है, अपने लिए कोई और चीज़ ढूंढ लो, मगर ऐसा करते हुए वैशी ना बनो। मार धाड़ करोगे तो चीज़ें टूट जाएंगी, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। लुटेरों में एक बार फिर नज़म पैदा हो गया। भरा हुआ मकान आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। दुबला पतला आदमी वक्तन फ़वक्तन हदायत देता रहा, देखो भैया ये रेडियो है, आराम से उठाओ, ऐसा ना हो टूट जाए, ये इसके तार भी साथ लेते जाओ, तय कर लो भाई, इसे तय कर लो, अखरोट की लकड़ी की तपाई है, हाथी दांत की पिच्चीकारी है, बड़े नाजुक चीज़ है। हाँ अब ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ मत पियो, बहक जाओगे, इसे घर ले जाओ। ठहरो ठहरो, मुझे मेन स्विच बंद कर लेने दो, ऐसा ना हो करंट का धक्का लग जाए। इतने में एक कोने से शोर बुलंद हुआ। 4 बलवाई रेशमी कपड़े के एक थान पर चीना झपटी कर रहे थे। दुबला पतला आदमी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और मलामत भरे लहजे में उनसे कहा, तुम कितने बेसमझ हो, चंदी चंदी हो जाएगी ऐसी कीमती कपड़े की, घर में सब चीज़ें मौजूद हैं, गज़ भी होगा, तलाश करो और माप कर कपड़ा आपस में तकसीम कर लो। दफतन कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, उफ उफ उफ, और चश्म ज़दन में एक बहुत बड़ा गद्दी कुत्ता एक जस के साथ अंदर लपका और लपकते ही उसने 2-3 लुटेरों को भंपोड़ दिया। दुबला पतला आदमी चिल्लाया, टाइगर टाइगर। टाइगर, जिसके खौफनाक मुंह में एक लुटेरे का नाम हुआ गिरबान था, दुम हिलाता हुआ दुबले पतले आदमी की तरफ निगाहें नीची किए कदम उठाने लगा। कुत्ते के आते ही सब लुटेरे भाग गए थे। सिर्फ एक बाकी रह गया था, जिसका गिरबान का टुकड़ा टाइगर के मुंह में था। उसने दुबले पतले आदमी की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? दुबला पतला आदमी मुस्कुराया, इस घर का मालिक। देखो देखो, तुम्हारे हाथ से कांच का मर्तबान गिर रहा है।